दोस्तों, एक दिन पहले तक सरकार की चाटुकारिता करने वाले तमाम पत्रकार इस बात को लेकर माहौल बनाने में जुटे हुए थे कि कैसे भी करके भारत बंद ना हो, यानी कि दलितों की आवाज को कैसे भी करके कुचल दिया जाए। लेकिन देखिए, 21 अगस्त भारत बंद आह्वान किया गया विपक्षी पार्टियों के साथ साथ जो मोदी सरकार के सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या कोई और, सबने भारत बंद का खुला समर्थन कर दिया है। यानी सरकार के खिलाफ सरकार के अपने ही मंत्री सड़क पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। आज मैं भारत बंद की वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं जो शायद किसी न्यूज चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। भारत बंद, लेकिन लगातार ट्रेंड क्या कराया जा रहा है कि भारत बंद नहीं रहे, लेकिन हुआ क्या, भारत बंद हुआ है। पहले जबरदस्त तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोदी सरकार को करारा झटका लगा। सबसे पहले देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। किशन मेघवाल ने इसे ट्वीट किया है। आप सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ देख रहे होंगे, दुकानें बंद हैं। इसके साथ जुड़ी हुई 2-3 तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। जिन्होंने इसे ट्वीट किया वहां पर इन्होंने लिखा तो नहीं कहीं का है, लेकिन यहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ी है जिसका नंबर है RJ33, जिसका मतलब बताया जा रहा है कि ये उदयपुर का है। उदयपुर के प्रतापगढ़ की ये तस्वीर है जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। जबरदस्त ये कि भारत बंद का असर देखने को मिला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और खास बात जानते हैं क्या है? खास बात यह है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, यानी सांसें फूल गई हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी तस्वीर भी पहले आपको दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा। क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुझाव के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी हैं। अब सांसें फूलने लगी हैं। वजह मैं आज आपको बताऊंगा क्यों खास तौर पर बिहार को लेकर ये जो पूरा का पूरा बवंडर शुरू हुआ उसको लेकर बीजेपी फंस गई है। कुछ तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनें रोकी जा रही हैं। इसमें लिखा भी है आज भारत बंद, बिहार में ट्रेन रोकी, राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है। यह आरक्षण की एक ऐसी आग है जिसने झुलसा कर रख दिया है बड़े बड़े दिग्गजों को, खासकर वो जो आरक्षण का गुपचुप तरीके से विरोध करते हैं। कौन करते हैं अब समझाने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। खैर, अब आप देखिए, राजस्थान में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी आगे जाकर आपको दिखाऊंगा। पहले तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद आपको देखिए, इस वीडियो को देखिए। तो दिव्या कुमारी है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। एक तरफ आप हुजूम देख सकते हैं, सड़क पर लोग उतर आए हैं। ये दलित और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दूसरी जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो में आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है, सारी दुकानें बंद हैं। दिव्या कुमारी लिखती हैं, भारत बंद के चलते राजस्थान का सीकर लगभग पूरी तरह थम गया है। यानी उदयपुर के साथ साथ सीकर में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। अब तीसरी तस्वीर मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये अलग अलग जगह आप देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बैनर पर उनकी तस्वीर है और लिखा हुआ है SC/ST एक्ट में क्रीमी लेयर का ही विरोध कर रहे हैं। भारत बंद का आह्वान हर तरफ आप देख सकते हैं। इसे झारखंड का बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव पासवान ने इसे ट्वीट किया, लिखा, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद को सफल करते हुए तो हर तरफ आप देख सकते हैं लोग सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, भारत बंद किया जा रहा है। दरअसल SC/ST एक्ट किया, SC/ST एक्ट में कोटे के प्रावधान को लेकर जो फैसला, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से बाहर आया था, तब से ही बीजेपी की दिक्कतें बढ़ी हैं। वो बात अलग है कि जैसे ही फैसला आया, सबसे पहले बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू किया। उन्होंने कहा बहुत शानदार और ऐतिहासिक फैसला, लेकिन 2 से 3 घंटे के भीतर ही बीजेपी की सांसें फूल गई, क्योंकि NDA के सहयोगी चिराग पासवान ने आगे आकर विरोध कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेंगे। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, बीजेपी ने जश्न मनाना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये किया गया तो जो प्रधानमंत्री पद मिला हुआ है मोदी जी को, वो पूर्व प्रधानमंत्री होने में देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि समर्थन भी खींच सकते हैं चिराग पासवान। देखिए, सबके अपने अपने वोट बैंक है। अगर आप बीजेपी की विचारधारा को देखेंगे तो बीजेपी को वोट कौन कास्ट करता है मैं बताता रहा हूं, उनको अगड़े वोट कास्ट करते हैं। और आप जब भी सोशल मीडिया पर जाएंगे देखेंगे आरक्षण का विरोधी वो करते हैं जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते। अब बीजेपी का वोटर कौन है? अगड़ी जाति का। इसलिए आरक्षण को लेकर ये खुलकर इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन विरोध भी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कहानी 240 पर से बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी इस समय 240 पर, और जितने सहयोगियों के दम पर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे दोबारा तीसरी बार मोदी जी, वो सारे के सारे SC/ST और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सपोर्ट करते हैं, उनके वोटर्स वो है। अब बीजेपी के सामने और मोदी शाह के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन का, इस आदेश का स्वागत करें या विरोध करें।
अब आगे देखिए एक और तस्वीर, कुछ और तस्वीरें भी दिखाता चल रहा हूँ साथ साथ। ये देखिए कुछ तस्वीरें निकली, सचिन हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा कि हापुड़ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं हापुड़ की, जहां पर भारत बंद बुलाया गया, इसका असर देखने को मिला। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये तस्वीरें कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी, यानी खासकर गोदी मीडिया आपको ये तस्वीरें दिखाने से बचता नजर आएगा कि ये हो रहा है। अब देखिए मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया और क्या लिखा है, पहले मैं वो पढ़कर बता देता हूं। तो मायावती ने कहा, क्योंकि मायावती के लिए और बीएसपी के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है कि वो करती जरूर है सपोर्ट, दलित समुदाय से आती हैं, बीजेपी को सपोर्ट अंदर खाने होता रहता है, लेकिन इस मुद्दे पर कैसे उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। लिखती हैं बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। SC/ST के साथ ही OBC समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियां समझकर इससे साथ भी कोई खिलवाड़ ना करे। जबकि आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ही सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ा था। अब देखिए चिराग पासवान ने कैसे इस बार फंसा दिया है। आज तक की ये खबर है, नीचे आकर एक खबर लिखिए, पढ़िए। चिराग पासवान ने किया समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। यानी एक तरफ सोचिए सरकार असमंजस में, ये भारत बंद अगर कोई सोच रहा है सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं, ये सीधे सीधे सरकार के लिए टेंशन खड़ी कर रहा है। क्योंकि आप जनता दल यूनाइटेड को देखेंगे, जीतन राम मांझी को देखेंगे, तो वो इस भारत बंद का विरोध कर रहे हैं, और वहीं NDA में शामिल चिराग पासवान इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। अब समझ नहीं पा रहे हैं मोदी जी, चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं वो जरूरी हैं, या फिर एक सांसद वाले यानी कैबिनेट मंत्री बनाया गया जीतन राम मांझी। इसी असमंजस में मोदी सरकार फंसी हुई है। चिराग पासवान की एंट्री ने मोदी सरकार को थोड़ा डरा दिया, या यूं कहा जाए टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि एक दिन पहले ही UPSC के मामले में लेटरल एंट्री को लेकर जो विरोध किया गया चिराग पासवान के तरफ से, उसके फौरन बाद मोदी सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। उनको चिट्ठी लिखनी पड़ी UPSC को कि भाई जो आपने विज्ञापन निकाला लेटरल एंट्री को लेकर, उसे रद्द किया जाए और सामाजिक न्याय और आरक्षण को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन निकाला जाए। यानी पहले ही बैकफुट पर थे, लेकिन भारत बंद के इस आह्वान ने NDA में फूट की जो खबरें लगातार आ रही थी, उसे सबके सामने खोलकर रख दिया है। नमस्कार।